अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम अम्मार मुजाहिद है और आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की कॉन्टीन्यूटी के बारे में। और इसके लिए हम एक्सरसाइज 2.5 के क्वेश्चन 31 से 36 तक सॉल्व करेंगे। एक मरतबा ज़रा अपनी डेफिनेशन को रिकॉल कर लेते हैं। कॉन्टीन्यूटी अगर आपने किसी सिंगल पॉइंट पर चेक करनी है, लेट्स से कोई फंक्शन एफ ऑफ एक्स है और आप किसी एक पॉइंट सी पर चेक करना चाह रहे हैं इसकी कॉन्टीन्यूटी, तो उसके लिए 3 कंडीशंस हैं, इनका मीट करना ज़रूरी है, इनका फॉलो करना ज़रूरी है। वी हैव द फर्स्ट कंडीशन, फंक्शन की वैल्यू उस पॉइंट पे एग्जिस्ट करनी चाहिए। इस बात को आप यूँ भी कह सकते हैं कि वो पॉइंट फंक्शन की डोमेन में से लाई करना चाहिए। ठीक है। सेकंड पॉइंट इज़ कि उस पॉइंट पर विच इज़ इन दिस केस सी, लिमिट एग्जिस्ट करनी चाहिए। और आप जानते हैं लिमिट तभी एग्जिस्ट होगी जब इसकी लेफ़्ट और राइट लिमिट दोनों एग्जिस्ट करें और दोनों इक्वल हों। राइट, किसी पॉइंट को लेफ़्ट और राइट से अप्रोच किया जाए तो फंक्शन सेम वैल्यू दे, फंक्शन भी उसी सेम वैल्यू की तरफ जाए। थर्ड पॉइंट ये है कि फंक्शन की वैल्यू और लिमिट की वैल्यू दोनों ना सिर्फ एग्जिस्ट करनी चाहिए बल्कि इक्वल भी होनी चाहिए, तो आप कहेंगे फंक्शन इस पॉइंट पर कॉन्टीन्यूस है। राइट, इसकी एग्जांपल्स ऑलरेडी हम पिछले लेक्चर्स में कर चुके हैं। आज हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की बात करेंगे। तो हमारे क्वेश्चन 31 से 36 तक, जिसमें लिमिट की सूरत में ये गिवन है क्वेश्चंस, पहले तो हमें लिमिट फाइंड करनी है और उसके बाद बताना है कि क्या ये फंक्शंस इन पॉइंट्स पर जिस पे हम लिमिट फाइंड कर रहे हैं कॉन्टीन्यूस हैं या डिसकॉन्टीन्यूस हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 31। तो इस केस में हमें पाई पे बेसिकली इसकी कॉन्टीन्यूटी चेक करनी है। क्वेश्चन गिवन है जी एक्स अप्रोचेस पाई और फंक्शन आपका साइन ऑफ, यानी साइन के एंगल में ये गिवन है एक्स माइनस साइन एक्स। ठीक है, साइन के एंगल में एक्स माइनस साइन एक्स। तो आप डायरेक्टली लिमिट लगा सकते हैं, एंगल पे अप्लाई हो जाएगी लिमिट। एंगल में जहाँ जहाँ पर एक्स आ रहा है वहाँ पे पाई पुट कीजिए, तो ये आ जाएगा साइन पाई माइनस, अगेन साइन एक्स है तो ये साइन पाई आ जाएगा। अब साइन पाई क्या होता है? साइन पाई ज़ीरो होता है। साइन जो है वो एक्स एक्सिस पे हमेशा ज़ीरो होगा। ठीक है, सो साइन ऑफ पाई माइनस ज़ीरो विच इज़ अगेन साइन पाई बन जाएगा, पाई माइनस ज़ीरो, तो वंस अगेन साइन पाई फिर क्या होगा? ज़ीरो होगा। राइट, तो फंक्शन की लिमिट की वैल्यू जो है वो पाई पे ज़ीरो आ गई है। अब अगर आप इसी फंक्शन की वैल्यू फाइंड करते हैं पाई पे, बिल्कुल सेम लाइंस पे आप फाइंड करेंगे। एफ ऑफ पाई क्या होगा? बेसिकली वो इक्वल आ जाएगा साइन और एक्स की जगह पर पाई माइनस साइन पाई, तो यही चीज़ बन गई जो ऑलरेडी हम फाइंड कर चुके हुए हैं। तो ये इक्वल आ जाएगा ज़ीरो के। दोनों लिमिट्स मतलब दोनों एग्जिस्ट भी करती हैं, लिमिट भी और फंक्शन की वैल्यू भी, और ना सिर्फ एग्जिस्ट करती हैं, इक्वल भी हैं। तो इसका मतलब है जी पाई पे आपका गिवन फंक्शन जो है वो कॉन्टीन्यूस है। ठीक है, ओके। नेक्स्ट आ जाए 32 पे। इस पर आपने ज़ीरो पे एवेल्यूएट करना है। फंक्शन आपका गिवन है साइन ऑफ पाई बाई टू टाइम्स कोस, और कोस के एंगल में है टेंजेंट टी। थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स सा फंक्शन गिवन है, कॉम्प्लेक्स उस सेंस में नहीं है बट थोड़ा एब्स्ट्रैक्ट किस्म का कह सकते हैं। सो लिमिट टी अप्रोचेस ज़ीरो, साइन के एंगल में आ रहा है सब कुछ पाई बाई टू, एंड देन वी हैव कोस, और कोस के एंगल में आ रहा है टेंजेंट, टेंजेंट ऑफ टी, टी एंगल है टेंजेंट का। राइट, सो लिमिट आपकी डायरेक्टली एंगल पे आ जाएगी, तो जहाँ जहाँ पर टी नज़र आ रहा है ज़ीरो लगा दीजिए, तो ये बन जाएगा जी साइन पाई बाई टू, साइन पाई बाई टू, साथ में कोस और टेंजेंट ज़ीरो। हाँ जी, टेंजेंट ज़ीरो क्या होता है जी? टेंजेंट ज़ीरो बेसिकली, टेन जो है वो साइन और कोस की रेशो होती है ना, साइन ज़ीरो ओवर ज़ीरो बनेगा ये। तो साइन ज़ीरो चूँकि ज़ीरो होता है, कोस ज़ीरो वैसे वन होता है, तो ज़ीरो ओवर वन ज़ीरो आ जाएगा, तो ये आ जाएगा कोस ज़ीरो। ठीक है, साइन और इसके एंगल में पाई बाई टू और साथ में कोस, टेन ज़ीरो होता है ज़ीरो, तो ये कोस ज़ीरो बन जाएगा। अब कोस ज़ीरो आप जानते हैं ये वन के इक्वल होता है। राइट, तो ये बनेगा साइन ऑफ पाई बाई टू। मैं थोड़ा डायरेक्ट कर रहा हूँ, वन मल्टीप्लाई पाई बाई टू से होने के बाद वन पाई बाई टू ही रहेगा, तो हमें अब वैल्यूएट करना है साइन पाई बाई टू। और साइन पाई बाई टू की वैल्यू आप जानते हैं वाई एक्सिस पे होता है, और वाई एक्सिस पे ये वन आंसर करता है। ठीक है, ओके। सो साइन पाई बाई टू इज़ वन, लिमिट की वैल्यू वन आ रही है। अब आप एग्जैक्टली सेम लाइंस पर फंक्शन की वैल्यू भी फाइंड कर सकते हैं। फंक्शन, चले हम एफ लेके चलते हैं,
यानी 0 पे हमने देखना है ना, एग्जैक्टली सेम लाइंस पे ये काम होगा। सो ये आ जाएगा जी साइन π/2 कोस, और कोस के एंगल में आ रहा है टेंजेंट टी, जबकि हम 0 पे वैल्यूएट कर रहे हैं तो टेंजेंट 0 आ जाएगा। बाकी आगे ये सेम लाइंस पे 2 स्टेप करने के बाद अल्टीमेटली आंसर इसका भी 1 आ जाएगा। तो फंक्शन की वैल्यू और लिमिट की वैल्यू दोनों एग्जिस्ट भी करती हैं और दोनों इक्वल भी हैं, तो दैट मीन्स आपका फंक्शन 0 पे कॉन्टीन्यूस है, राइट। ओके, नेक्स्ट 33 पे आ जाएं। इसमें आपके पास गिवन है जी y सीकेंट स्केयर y माइनस टेंजेंट स्केयर y -1, और आपको चेक करनी है इसकी लिमिट 1 पे, ठीक है। अच्छा, डायरेक्टली अगर आप 1 लगा देंगे ना तो कंप्यूटेशन में थोड़ा मुश्किल हो सकती है, ठीक है, क्योंकि टेन 1 की वैल्यू के लिए फिर आपको कैलकुलेटर वगैरह यूज़ करना पड़ेगा। तो इसलिए यहाँ पर आपने कोई ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ का इस्तेमाल करना है। आपके पास 3 बेसिक फंडामेंटल ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ होती हैं। चलें एक मरतबा हम इसको लिख लें, फिर बाद में आपको बता देता हूँ मैं। वी हैव लिमिट y अप्रोचेस 1 और सीकेंट के एंगल में ये सब कुछ आ रहा है, विच इज़ बेसिकली y देन सीकेंट स्क्वायर y माइनस टेंजेंट स्क्वायर y -1, ठीक है, दैट्स इट। तो अब आप ये कर सकते हैं जी, लिमिट y अप्रोच कर रहा है 1 को, सीकेंट एंगल में आ रहा है y सीकेंट स्क्वायर y। अच्छा, यहाँ से माइनस ज़रा कॉमन लीजिए तो बाकी बचेगा टेंजेंट स्क्वायर y +1, ठीक है, टेंजेंट स्क्वायर y +1, और ये चीज़ इक्वल होती है सीकेंट स्क्वायर के। दिस इज़ वन ऑफ द फंडामेंटल ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी। y अप्रोचेस 1 सीकेंट y सीकेंट स्क्वायर y, देन वी हैव माइनस, ये बनता है टेन सीकेंट स्क्वायर y, ठीक है ना, टेन स्क्वायर +1 इज इक्वल होता है सीकेंट स्क्वायर, ठीक है, ओके, यस दैट्स इट। अब आप फर्दर इसमें से सीकेंट स्क्वायर कॉमन लीजिए तो ये हमारे पास बन जाएगा लिमिट y अप्रोचेस 1 सीकेंट ऑफ y -1, ठीक है ना। जब आप सीकेंट स्क्वायर कॉमन लेंगे, यहाँ पे y बचेगा, यहाँ पे माइनस का 1 बच जाएगा, ओके। अब आप लिमिट लगा सकते हैं। देखिए 1 पुट करना है अब अपने जहाँ जहाँ पर y आपको नज़र आ रहा है, तो ये बन जाएगा जी लिमिट y अप्रोचेस 1 सीकेंट 1 -1, ठीक है ना, y -1 था तो y की जगह पे 1 आ गया, एंड देन वी हैव सीकेंट स्क्वायर 1, ओके। तो 1 -1 क्या होता है जी हमारे पास, 1 -1 यू नो इट्स दिस इज़ 0, और जब आप 0 को मल्टीप्लाई करेंगे, दिस इज़ ओवर y अप्रोचेस 1, और सीकेंट के एंगल में आपके पास 0 मल्टीप्लाई सीकेंट स्क्वायर 1। तो सीकेंट स्क्वायर की वैल्यू फाइंड करने की हमें ज़रूरत नहीं है, क्योंकि 0 की वजह से ये भी 0 हो जाएगा अल्टीमेटली। तो हमें जस्ट सॉरी ये काम हम थोड़ा सा गलत कर रहे हैं, ओके, बेसिक से मिस्टेक कर रहे हैं। लिमिट आपने नहीं लगानी होती जब आप वैल्यू पुट कर लें, ओके, बस अनकॉन्शियसली साथ लगती रही है। खैर, तो वैल्यू पुट करने के बाद वो लिखने की ज़रूरत नहीं है बाय द वे, ओके। सो अल्टीमेटली हमारे पास बनेगा जी सीकेंट 0 और सीकेंट 0, सीकेंट बेसिकली कोस का रेसिप्रोकल होता है, कोस 0 1 होता है, तो सीकेंट 0 भी आपके पास 1 आ जाएगा, तो द आंसर इज़ 1, राइट। अच्छा, ये हमने फाइंड की है इसकी लिमिट। अब अगर आप इसकी फाइंड करना चाह रहे हैं जी फंक्शन की वैल्यू, तो आप एग्जैक्टली सेम लाइन पर वो भी एवेल्यूएट कर सकते हैं, ठीक है, और अल्टीमेटली आप देखेंगे कि उसका आंसर भी 1 आ जाएगा। चलिए मैं यहीं पर एक साइड पे लिख देता हूँ आपको। लेट्स से फंक्शन आपका f है, वैल्यू ऑफ 1 पे फाइंड करेंगे तो ये इक्वल आ जाएगी सीकेंट y की जगह पर 1, देन वी हैव सीकेंट स्क्वायर 1 माइनस टेंजेंट स्क्वायर 1 -1, ठीक है। सेम कैलकुलेशन आपने उसी तरीके से लेके चलनी है। यहाँ से ज़रा माइनस कॉमन लीजिए तो वो सीकेंट स्क्वायर 1 बन जाएगा, तो ये फिर सीकेंट स्क्वायर 1 माइनस सीकेंट, चलें कर लेते हैं इसको जी, सीकेंट ऑफ सीकेंट स्क्वायर 1 माइनस कॉमन लिया, बाकी बचेगा टेन स्क्वायर +1, तो टेन स्क्वायर +1 क्या बनेगा,
टेंजेंट स्केयर 1, एंगल में 1 आ रहा है ना, +1। ओके, तो ये चीज़ बन जाएगी सीकेंट स्केयर 1 के इक्वल। अल्टीमेटली हमारे पास आ जाएगा सीकेंट स्क्वायर 1 माइनस सीकेंट स्केयर 1। तो ये कैंसिल आउट होकर 0 बन जाएगा, तो सीकेंट 0 वंस अगेन 1 आ जाएगा। तो फंक्शन की वैल्यू भी 1 और लिमिट की वैल्यू भी 1। दिस इम्प्लाइज दैट योर फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस एट 1। ठीक है, ओके। नेक्स्ट आ जाए क्वेश्चन नंबर 34 पे, जिसमें आपके पास गिवन है जी x 0 का अप्रोच कर रहा है, टेंजेंट के एंगल में ये सब कुछ आ रहा है, और इस मरतबा याद रहे π/4 कोस के एंगल में साइन, और ये x की पावर है ना कि साइन की पावर, ये एंगल की पावर है 1/3, राइट। चलिए, ओके, सो लिमिट x अप्रोचेज 0, टेंजेंट ऑफ π/4, देन वी हैव कोस और साइन के एंगल में x की पावर 1/3, 1/3, एंड दैट्स इट, राइट। ये लिमिट हमें फाइंड करनी है जी 0 पे, और जब आप इसको 0 पे एवेल्यूएट करेंगे, अच्छा, आप डायरेक्टली वैसे बाय द वे लिमिट लगा सकते हैं ना, राइट। सो डायरेक्टली लिमिट लगाएंगे तो वी हैव टेंजेंट, जहाँ जहाँ x है वहाँ पे 0 लगाइए, टेंजेंट के एंगल में आ रहा है π/4 मल्टीप्लाई कोस, और कोस के एंगल में साइन x की पावर 1/3, ये आ जाएगी 0 की पावर 1/3। ठीक है, तो 0 की पावर 1/3 0 होता है, तो साइन 0 क्या होगा, 0 हो जाएगा। तो दिस इज टेंजेंट ऑफ π/4 कोस, और कोस के एंगल में 0 आ जाएगा। ओके, तो ये कोस 0 क्या होता है जी, 1 होता है, सॉरी, कोस 0 आपके पास क्या होता है, 1 होता है। तो पुट कीजिए ज़रा इसकी जगह पे 1, तो बाकी आपको बचेगा सिंपली टेंजेंट ऑफ π/4, वो 1 मल्टीप्लाई होकर ख़त्म हो जाएगा। तो टेंजेंट π/4 क्या होता है, ये भी 1 होता है। ठीक है, तो इसका आंसर हमारे पास फिर आ गया, टेंजेंट π/4 का 1 आंसर आ गया। अब आपने सेम लाइंस पे फंक्शन की वैल्यू फाइंड करनी है। चलें, हम फंक्शन को दोबारा से f ही कंसिडर कर लेते हैं। f ऑफ 0 इज इक्वल टू टेंजेंट, और इसके एंगल में आ रहा है जी π/4, देन वी हैव कोस, और कोस के एंगल में साइन x था, तो x की जगह पे 0 की पावर 1/3। तो सेम लाइंस पे आपने 2-3 स्टेप करने के बाद इसका आंसर हमारे पास 1 आ जाएगा। तो दोनों की वैल्यू सेम है, फंक्शन की और लिमिट की। इसका मतलब है गिवन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस 0 पे कॉन्टिन्यूस है। ओके, सेकंड लास्ट क्वेश्चन आ जाए 35, एंड इस केस में भी कोस के एंगल में ये कुछ आपके पास गिवन है, आपने डायरेक्टली इसमें लिमिट लगाइए। तो बेसिकली लिमिट t अप्रोचेज 0 कोस, न्यूमरेटर में पाई आ रहा है, डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 19 माइनस 3 सीकेंट 2t एंगल में है सीकेंट के। अब आपने लिमिट की प्रॉपर्टीज़ को यूज़ करते हुए वो उसके एंगल में पहले शिफ्ट होगी, उसके बाद फिर स्क्वायर रूट के अंदर शिफ्ट होगी, स्क्वायर रूट के अंदर अल्टीमेटली सीकेंट पे लिमिट अप्लाई होगी। सीकेंट में जो t आ रहा है उसकी जगह पे 0 लगा देंगे। सो वी हैव कोस ऑफ पाई डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट 19 माइनस 3 टाइम्स सीकेंट 2, और t की जगह पे 0 आ जाएगा। ठीक है, और सीकेंट अल्टीमेटली 2 से मल्टीप्लाई होकर ये 0 0 ही हो जाएगा, तो सीकेंट 0 का आंसर होता है 1। सो वी हैव कोस ऑफ पाई डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट 19 माइनस 3, और सीकेंट 0 1 होता है। तो 3 मल्टीप्लाई 1 इज 3, 19 माइनस 3 का आंसर होता है 16। तो वी हैव कोस ऑफ पाई डिवाइडेड बाय 19 माइनस 3 16 का स्क्वायर रूट। तो 16 का स्क्वायर रूट आप जानते हैं π/4 होगा। तो अल्टीमेटली हमें कोस π/4 की वैल्यू को वैल्यूएट करना है, यानी कोस को डिग्रीज में देखा जाए तो 45 डिग्रीज, और इसकी वैल्यू हमारे पास होती है जी 1 ओवर स्क्वायर रूट 2। ठीक है, 1 ओवर स्क्वायर रूट, ये बाजुकात आपको स्क्वायर रूट 2 ओवर 2 भी लिखी मिल सकती है।
क्योंकि बाज़ औक़ात हम ये प्रेफर नहीं करते कि स्क्वायर रूट को हम फ्रैक्शन में लिखें, तो दोनों वैल्यूज़ ही बाय द वे ठीक हैं, 1/√2। अच्छा, अब सेम लाइंस पे अगर आप फंक्शन की वैल्यू फाइंड कर लें, क्योंकि लिमिट अप्रोच करते हुए हमने फंक्शन को कोई सिंप्लीफाई नहीं ना किया, एग्जैक्टली ऐसे ही लेट्स से मैं फंक्शन को एफ़ अगर कॉल करता हूँ, बल्कि हम कलर इसका चेंज कर लेते हैं, फंक्शन को अगर मैं एफ़ कह देता हूँ तो एफ़ ऑफ ज़ीरो का आंसर भी हमारे पास 1/√2 ही आएगा। ठीक है, क्योंकि कोई डिफरेंस नहीं है, आपने ऐसे ही वैल्यू पुट करनी है, अल्टीमेटली सेम कैलकुलेशंस हैं, आंसर आपका यही आएगा। तो फंक्शन की वैल्यू और लिमिट की वैल्यू दोनों सेम आ गई हैं, दैट मीन्स फंक्शन 0 पे, ये जो फंक्शन गिवन है दिस इज कॉन्टिन्यूस। ओके, लास्ट क्वेश्चन पे आ जाए ज़रा। कोसेक स्क्वायर एक्स प्लस 5 टाइम्स स्क्वायर रूट 3 और साथ में है टेंजेंट एक्स, लिमिट वैल्यूएट करनी है π/6 पे। ठीक है, ओके, सो वी हैव बेसिकली लिमिट ऑफ एक्स अप्रोच कर रहा है आपका π/6 और फंक्शन है कोसेक स्क्वायर एक्स प्लस 5 टाइम्स स्क्वायर रूट 3 मल्टीप्लाई हो रहा है साथ में टेंजेंट एक्स। तो डायरेक्टली लिमिट पुट कीजिए जनाब, एक्स की जगह पर π/6 आ जाएगा। सो वी हैव कोसेक स्क्वायर, अच्छा ये फंक्शन का आपके पास स्क्वायर है, नॉट एंगल का स्क्वायर, तो कोसेक स्क्वायर π/6 प्लस 5 टाइम्स स्क्वायर रूट 3 टाइम्स टेंजेंट π/6। π/6 को डिग्रीज में अगर आप कंफर्टेबल हैं 30 डिग्री लिख सकते हैं। ठीक है, सो कोसेक आपका साइन का रेसिप्रोकल होता है, और आप जानते हैं साइन π/6 किसके इक्वल होता है, इक्वल टू 1/2, ऐसे ही है। तो कोस किसके इक्वल होगा, 2 के इक्वल होगा। दिस इज सिंपली वी हैव 2 और इसका स्केयर, स्केयर की वजह से स्केयर आ जाएगा। कोसेक π/6 की वैल्यू होती है 2 प्लस 5 टाइम्स स्क्वायर रूट 3, हाँ जी, टेंजेंट π/6 की वैल्यू क्या होती है, दिस इज 1/स्क्वायर रूट 3। ठीक है, क्योंकि ये आपके पास साइन और कोस की रेशो होती है 1/स्क्वायर रूट 3। अच्छा जी, स्क्वायर रूट 3 से कैंसिल आउट हो जाएगा, दिस बिकम्स 4, 2 का स्क्वायर इज 4 प्लस दिस 5, तो स्क्वायर रूट 9 आ जाएगा। स्क्वायर रूट 9 का आंसर हमारे पास आता है जी 3, राइट। सो लिमिट का आंसर हमारे पास आ रहा है 3। सेम लाइंस पे अब आपको फंक्शन की वैल्यू देखनी है। फंक्शन अगर आपका जी, लेट्स से एफ चले ले लेते हैं, एफ ऑफ π/6 करने की ज़रूरत नहीं है बेसिकली वैसे, चूँकि लिमिट जैसे आपने फाइंड की है वैसे ही आपको ये फाइंड करना है, यानी कोसेक स्क्वायर π/6 प्लस 5 टाइम्स स्क्वायर रूट 3 और साथ में आ रहा है टेंजेंट π/6, राइट। तो ये 3 स्टेप्स आपने इसके बाद लिख देने हैं, अल्टीमेटली आंसर क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो फंक्शन की वैल्यू और लिमिट की वैल्यू दोनों इक्वल आ गई हैं। दिस इम्प्लाइज योर फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस एट x इज इक्वल टू π/6। ओके, ऑल राइट जी, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। नेक्स्ट लेक्चर में हम 37 से 41 तक सॉल्व करेंगे, और टॉपिक हमारा सेम कॉन्टीन्यूटी का ही रहेगा अभी मज़ीद 2 लेक्चर्स में। और अगर आज के लेक्चर से मुताल्लिक़ कोई भी क्वेश्चन क्यूरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, अदरवाइज़ थैंक यू वेरी मच।